नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आज के इस वीडियो में आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट लिए जाएंगे और हो सकता है आप सभी के कुछ ऐसे सवाल हों जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिले, और उन सभी सवालों में से आपका भी एक सवाल हो सकता है। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी कोई सवाल हो या आपका कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला कमेंट। फर्ज खान जी का। करण भाई, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। 5 में किसान की लागत निकल जाती है। किसान भाइयों, फर्ज खान जी ने बोला है यहाँ पर कि अगर आप सभी किसान भाइयों का प्याज 5 रुपए में बिकता है तो आपकी लागत निकल जाती है। इसको लेकर किसान भाइयों, इस सवाल का जवाब जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में इनको जरूर दीजिएगा कि 5 रुपए किलो अगर प्याज बिकता है तो क्या आपकी लागत निकलेगी या नहीं। जिस तरीके से मजदूर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर आपको 12 से 13 रुपए भी प्याज बिकेगा तो काफ़ी किसान भाइयों का इसमें भी खर्चा नहीं निकल पाता। बात रही किसान भाइयों 5 रुपए किलो अगर आपका प्याज बिक रहा है, तो ऐसे हमारे लगभग 100 में से केवल 2 या 4 किसान भाई होंगे जिनका 5 रुपए में खर्चा निकल जाता होगा। बाकी जो किसान भाई है उनका खर्चा नहीं निकल पाता है। अब लेते हैं अगला कमेंट भेरूलाल प्रजापत जी का। भैया नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। हमारे तहसील मेदीपुर क्षेत्र में प्याज में एक नई समस्या आने लगी है। प्याज को निकालने के बाद वह मुलायम से हो रहे हैं। क्या कारण है? उपाय हो तो बताओ। किसान भाइयों, ये समस्या मुझे लगता है कि पिछले वर्ष भी मैंने देखी थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं थी। अभी मैं आप सभी किसान भाइयों से जानना चाहूँगा कि ये समस्या क्या आपके साथ भी हो रही है या नहीं। और अगर किसान भाइयों आपके साथ ये समस्या आ रही है तो आप कोई ना कोई तो उपाय उसका कर रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं ताकि हमारे बाकी किसान भाइयों के साथ ये जो समस्या आ रही है उसका एक समाधान यहाँ पे निकल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट संजय नागर जी का। करण भाई जय श्री राम। जय श्री राम। करण भाई, मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से बोल रहा हूँ। सीहोर जिले में प्याज की फसल 75% खत्म हो चुकी है। 20 से 25% फसल थोड़ी बढ़िया है। बाकी 75% फसल नष्ट हो चुकी है। प्याज की आगे आपके सुझाव हमें चाहिए। क्या भाव रह सकता है? संजय भाई जी ने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सीहोर जिले से दी है। अब यहाँ पे किसान भाइयों 75% तक प्याज फसल खराब हुई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जानकारी मिली है तो हो सकता है कि ये बात बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पे किसान भाइयों आगे क्या भाव रहेगा इसके लिए तो हम समय समय पे बात करते आए हैं, और पिछले 2-3 दिन पहले भी हमने इसको लेकर बात की थी। तो आप पिछले 2-3 दिन पुराने वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने आपको बताया है कि प्याज का भाव कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी कब तक आ सकती है। अब लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। करण भाई, 15 अगस्त के बाद प्याज में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। इसका कारण है कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण प्याज की बुआई बहुत ज़्यादा, परंतु उत्पादन 35 से 40% ही निकलेगा, वह भी अच्छी क्वालिटी में नहीं। इस कारण सीकर जिले में गर्मी वाले प्याज की बुआई हो रही थी, तब बारिश हो रही थी। इस कारण मजबूरी में प्याज किसान लगा रहे थे कि किसान बुआई में लेट हो रहे थे। बाद में ज़्यादा गर्मी के कारण सीकर जिले में प्याज की फसल बहुत कमज़ोर है। 35 से 40% ही निकलेगी गर्मी वाले प्याज की फसल। किसान भाइयों देखिए, सीकर जिले में लगभग शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही है। राजस्थान के सीकर में गर्मी इतनी ज़्यादा है, पारा इतना हाई है वहाँ पर कि अगर आप पानी दे भी रहे हैं तो वो पानी उसी समय सूख रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्याज फसल में या प्याज में किसी तरह की जो सूखे की समस्या है वो देखने को मिले, और उससे किसान भाइयों बिल्कुल प्याज उत्पादन प्रभावित होगा। अब लेते हैं अगला कमेंट भबूत सैनी जी का। धन्यवाद भाई साहब, प्याज में तेजी आ सकती है। मौसम चेलवास सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर गोवर्धन सिंह जी ने कहा है कि आगामी दिनों में लू चलेगी। हमारे यहाँ प्याज में बहुत नुकसान है। प्याज के साइज़ नहीं बन पा रही है। टाइम से पहले ही प्याज की खुदाई शुरू हो गई। प्याज करे पत्ते के ऊपर से सब जल गया है। जनवरी 1 में जो प्याज लगा उसमें तो साइज़ बना है थोड़ा, जो 25 जनवरी के बाद में प्याज लगा उसमें साइज़ नहीं बना रही है।
और उसमें ज़्यादा नुकसान है, प्याज के पौधे जल रहे हैं। किसान भाइयों, पिछले 3-4 दिन पहले जब मैं मध्य प्रदेश गया और वहाँ पे भी अधिकतर फसल हमने देखी, वहाँ पे भी 2 प्रकार की फसल हमें देखने को मिली। पहली फसल वो जो जनवरी में या फिर जनवरी के पहले लगी, दूसरी फसल वो जो जनवरी के बाद में या फिर जनवरी के अंत के आते-आते लगी। उसमें हुआ क्या किसान भाइयों, जो जनवरी से पहले की फसल है या फिर जनवरी में जो लगाई गई है, उसका जो प्याज है वो बिल्कुल सही है और साइज़ भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो फसल लगी है उसमें कहीं न कहीं साइज़ नहीं बन पा रहा और काफ़ी में तो कहीं न कहीं जो पूरी फसल है उसको नुकसान हो चुका है। और दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, आगे चलकर गर्मी और बढ़ेगी, लू चलेगी, उससे भी प्याज का उत्पादन प्रभावित होगा। जितना प्याज निकल जाएगा किसान भाइयों, उसके बाद वो सूखेगा भी और आप सभी को मालूम है कि जब हम स्टॉक करते हैं प्याज को, तो उसके बाद प्याज का जो वज़न है, वो भी धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। अब लेते हैं अगला कमेंट चंद्रा प्रकाश पाटीदार जी का। अब तो प्याज फसल बोने में भी गुस्सा आ रहा है। आखिर किसान करे क्या? 2001 में जब मैं इंदौर पढ़ता था, तब हमारे शाजापुर के किसान 8 से 10 रुपए केजी प्याज बेचते थे। आज भी 2022 में 8 से 10 बिक रहा है। जबकि और कोई सी भी चीज़ देख लो, पेट्रोल, गैस या अन्य मैन्युफैक्चर चीज़, सभी 3 गुने हो गए हैं और किसान वहाँ का वहीं है। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक संगठन एक बनाया गया है, जो हमारे किसान भाइयों की देखरेख करते हैं कि उनको प्याज का भाव ठीक मिल पा रहा है या नहीं। अब किसान भाइयों, वो केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, बाकी हमारे अन्य राज्यों के किसान भाइयों के लिए भी काम करते हैं। अगर हमारे किसी भी राज्य के किसी भी किसान भाई को समस्या होती है, तो आप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन से संपर्क कर सकते हैं। आज भी अगर हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन केवल और केवल वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है। अब ये संघर्ष किसान भाइयों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों में भी होना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर कार्य करेंगे, तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत किसान भाइयों अलग ही दिखेगी और उसका एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट उदित सिंह ठाकुर जी का। करण भाई, नाफेड अभी इंदौर में, एमपी में खरीदी चालू नहीं हुई है। उदित सिंह जी, देखिए महाराष्ट्र में तो नाफेड की जो प्याज खरीदी है वो शुरू हो चुकी है और आपके मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में नाफेड की खरीदी चालू है। एक बार आप वहाँ पे संपर्क करके देखिए कि नाफेड वहाँ पे खरीदी कर रहा है या नहीं। रजा ट्रेडर्स आलू, प्याज, लहसुन के थोक आढ़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर। पता शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू, प्याज, लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। अब लेते हैं अगला कमेंट अनोखी पाटीदार जी का। खेत पर जाकर आप सर्वे कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से जय श्री राम। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह लगभग शुक्रवार के दिन से लेकर रविवार और सोमवार तक हम इंदौर में ही रहे। मध्य प्रदेश के तराना जिला, रामपुरा, उज्जैन, हम सब जगह रहे और काफ़ी किसान भाइयों से मुलाकात की। उसके लिए किसान भाइयों, आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपको चैनल पे दिए गए हैं और बाकी अभी 4-5 वीडियो और हैं हमारे किसान भाइयों के, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। तो वो वीडियो आपको रोज़ाना एक-एक करके मिलते रहेंगे। तो उसके लिए किसान भाइयों, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बाकी किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया और आगे भी ऐसे ही देते रहें, ताकि आपको लगातार यहाँ से सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट बीर मारहम गुर्जर जी का। हाँ करण भाई, इस बार प्याज की साइज़ बिल्कुल नहीं बनी। हमारे राजस्थान में हमेशा अच्छी साइज़ की प्याज निकलती है, लेकिन इस बार आधी पैदावार होगी और 100 खेत में से 20 खेत अच्छा है। बिल्कुल, ये समस्या अभी लगभग हम राजस्थान की ही ना करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की भी करते हैं, तो ये समस्या यहाँ भी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उत्पादन अच्छा है और मध्य प्रदेश में भी उत्पादन अच्छा है। लेकिन हाँ,
ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो एक सुपर क्वालिटी का प्याज है, बढ़िया क्वालिटी का प्याज, वो हमें कम देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट मनीष ठाकुर जी का। भाई 3 दिन में एक वीडियो बनाओ, आपको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, डेली आपको झूठी एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप आज कहते हो लहसुन का भाव बढ़ेगा पक्का, दूसरे दिन कहते हो लहसुन के लिए बुरी खबर, तीसरे दिन लहसुन का निर्यात चालू होने वाला है, चौथे दिन कहते हो अब लहसुन का निर्यात इस साल नहीं हो पाएगा, पाँचवें दिन कहते हो लहसुन का भाव 80 के पार जाएगा। भाई यार, मैं इस चैनल को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये सब देखता रहूँगा तो दिमाग नहीं लगा पाऊँगा अपनी फसल के भाव लेने में। कहने का मतलब ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्यूज़ के चक्कर में मत रहो, जो हकीकत है वही एडिट करो, हम वैसे ही आकर्षित हो जाएंगे। थैंक यू ब्रदर। मनीष ठाकुर जी, आपको मैं एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह हमने काफ़ी वीडियो दिए और इसमें भी मैं आपको काफ़ी वीडियो दे रहा हूँ लगातार। उसमें आप व्यूज़ जाके देख लो, अगर व्यूज़ के लिए काम किया होता ना, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और शायद ही हमारा किसान भाइयों का मंडी भाव अपडेट का इतना बड़ा परिवार नहीं बन पाता। दूसरी बात यहाँ पर, आपने बोला कि पहले दिन आपने बोला कि लहसुन का भाव बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, दूसरे दिन बोला कि बुरी खबर आई लहसुन में, तीसरे दिन बोला कि 80 के पार जाएगा। किस आपको जब इतनी जानकारी यहाँ से मिली है, तो आप अपना इसको निचोड़ करके छोटा-सा विश्लेषण तो कर ही सकते हैं कि भाव कहाँ जा सकता है। मैं किसान भाइयों आपको रोज़ाना जानकारी इसलिए देता हूँ कि आपको पल-पल की जानकारी मिले और कई बार क्या होता है कि हम छोटी-छोटी जानकारियों को इग्नोर कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। अब यहाँ पर मनीष जी, जैसे आपने बोला कि एक दिन आप ये बोलते हो, दूसरे दिन ये बोलते हो। एक बात मुझे आप बताइए कि आज जो खबर चल रही होगी, वही आपको बताई जाएगी। दूसरे दिन जो जानकारी आपको देनी होगी, जो चीज़ चल रही होगी हकीकत में, वही आपको बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बताया जा रहा है। बाकी मैं किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितने लंबे समय से जुड़े हैं और आपको रोज़ाना वीडियो से फ़ायदा मिलता है या फिर कभी-कभी वीडियो से फ़ायदा मिलता है। बाकी मनीष जी, आपने ये बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात रखी और ये बात आपके मन में थी तो आपने आज कमेंट करके बोली। बाकी मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको जो रोज़ाना वीडियो दिए जाते हैं और जो रोज़ाना आपको दी जाती है जानकारी, उसका खुद का आप एक छोटा-सा विश्लेषण ज़रूर किया करें, ताकि आपके अनुसार क्या पता वो विश्लेषण और भी बेहतर हो जाए। और अंत में आप सभी किसान भाइयों को एक बात और बोलना चाहूँगा, किसान भाइयों, अगर आपने बाज़ार को नहीं समझा और बाज़ार को समझने की कोशिश नहीं करी, तो किसान भाइयों, बाज़ार से आप भाव नहीं ले पाओगे। मुझे पता है आज भी 100 में से 99 किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें ये बताएँ सीधा कि प्याज का भाव किस दिन बढ़ेगा और प्याज में इस दिन क्या भाव रहेगा। लेकिन किसान भाइयों, वो आप कब तक निर्भर रहेंगे? आप खुद मार्केट को समझें, बाज़ार को समझें और बाज़ार को समझाने के लिए किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बैठा हूँ, आप सभी को रोज़ाना जानकारी दे रहा हूँ। कुछ भी आपको परेशानी आती है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट करिए, आपको उसका जवाब दिया जाता है। मैं सप्ताह में 1 दिन सिर्फ़ आप सभी के कमेंट देखता हूँ और वो पढ़ता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको आखिरकार क्या ज़रूरत है। उसके हिसाब से किसान भाइयों आपको वीडियो में जानकारी दी जाती है। और आप सभी कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएँ कि ऐसी जानकारी जो मैं आपको रोज़ाना देता हूँ, क्या और कहीं आपको मिलती है या नहीं? अगर किसान भाइयों आपको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलती, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट चंद्रशेखर यादव जी का। भाई साहब, नाफेड अभी प्याज क्या भाव खरीद रहा है? देखो किसान भाइयों, ये सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं कि करण भाई, नाफेड अभी किस भाव पे खरीद रहा है और आगे किस भाव पे खरीदेगा। अभी किसान भाइयों, नाफेड लगभग 8 रुपये से लेकर 11 रुपये तक में प्याज को खरीद रहा है, लेकिन अधिकतर भाव जो है अभी वो 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आप सभी किसान भाइयों को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आपको नाफेड को 30 रुपये से नीचे प्याज नहीं देना। एक बार आप कल का वीडियो जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल सके। बात रही किसान भाइयों की आगे चलकर नाफेड किस भाव में प्याज को खरीद सकता है। किसान भाइयों देखो, नाफेड चाहेगा कि उसको कम से कम में प्याज मिले, ताकि वो एक अच्छा बफर स्टॉक बना सके, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं देना। अभी नाफेड को इतनी अच्छी क्वालिटी का प्याज बिल्कुल भी आपको नहीं देना कि जिससे उसका एक अच्छा स्टॉक बन जाए और वो भी कम भाव में, और हमारे किसान भाइयों को नुकसान होकर। तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है अभी हमें। हमें अभी फ़ोकस ये रखना है कि हमारे पास जो प्याज ऐसा है जिसको निकालना है,
वही प्याज आप मंडियों में अधिकतर लेके जाएं। जो सुपर क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, उसको बिल्कुल भी मंडी में ना उतारें, जिससे नाफेड को प्याज वो नहीं मिल पाएगा और एक वो अच्छे प्याज का स्टॉक नहीं कर पाएगा। बाकी किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए कल का एक बार आप वीडियो देख लीजिए, नाफेड की आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब लेते हैं अगला कमेंट ताहिर पटेल जी का। फ़ायदा बहुत होता है और हौसला भी मिल रहा है आपकी वीडियो की वजह से। ताहिर पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगता है, देखो किसान भाइयों, कि आपको यहाँ से फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आप फ़ायदा भी नहीं ले पा रहे हो तो नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलनी चाहिए और आपके अंदर एक सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। और आपको हर एक वीडियो से हौसला मिलना चाहिए कि हाँ, हम अपने प्याज को बेच सकते हैं और हमें एक अच्छा भाव मिलेगा। क्योंकि हम सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो सब कुछ सकारात्मक होगा। अब लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। करण भाई, पिछले साल से ज़्यादा गिरावट आएगी इस बार प्याज में। सीकर राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। करण भाई, पानी भी देते हैं तो वह तुरंत सूख जाता है। गर्मी के कारण कोई पानी का असर भी नहीं होता प्याज में। सागर भाई जी, ये बात अभी हमने की और बिल्कुल ये बात है, सही बात है बिल्कुल। और इससे जो प्याज का उत्पादन है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, खासकर सीकर जिले में। बाकी सागर जी, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के बीच रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट सोनू जी का। भाई, कितने दिन तक नाफेड खरीदी करेगा? महाराष्ट्र से हूँ। किसान भाइयों देखिए, अभी नाफेड की जो प्याज खरीदी है वो शुरू हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हो सकता है कि मई महीने तक नाफेड महाराष्ट्र में प्याज खरीदे। बाकी हाँ, उसको लगेगा कि बफर स्टॉक के लिए प्याज अभी भी उसको चाहिए तो वो आगे खरीदी चालू रखेगा। लेकिन अभी ऐसा कोई टाइम नाफेड ने नहीं बताया कि हम इतने दिन तक प्याज को खरीदेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी यही हुआ था। जब तक नाफेड का जो बफर स्टॉक था वो पूरी तरह से नहीं बन गया था 2 लाख टन का, वो तब तक खरीदी करता रहा था। अभी भी किसान भाइयों, इस वर्ष नाफेड का लक्ष्य है 2.5 यानी कि 2.5 लाख टन का। पिछले वर्ष से इस वर्ष 50,000 टन ज़्यादा। तो जब तक उसका 2.5 लाख टन का जो प्याज का बफर स्टॉक है वो नहीं बन जाता, तब तक नाफेड प्याज की खरीदी करता रहेगा। अब लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट संजू शर्मा चौधरी जी का। जुलाई तक प्याज का स्टोर कर सकते हैं क्या? सर जी, कुछ सलाह दीजिए। देखो, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि करण भाई, अभी प्याज को स्टॉक करना सही रहेगा या और भी भाव यहाँ से गिरेगा? आप सभी को याद होना चाहिए किसान भाइयों, आज से 1 महीना पहले हमने बात की थी कि प्याज का भाव 8 रुपये 6 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। और अभी किसान भाइयों, बिल्कुल प्याज का भाव तब से लेके अभी तक स्थिर चल रहा है। तो जो किसान भाई स्टोर करना चाहते हैं वो किसान भाई इस भाव में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्याज भाव में गिरावट आना संभव नहीं है। जिस तरीके से प्याज लागत बढ़ी है उसके हिसाब से तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। बाकी किसान भाइयों, प्याज को स्टॉक किस महीने तक करना चाहिए वो बात कर लेते हैं। मान के चलिए किसान भाइयों, अगर आप अभी से प्याज का स्टॉक कर रहे हैं, अच्छा खासा स्टॉक बना रहे हैं उसका, तो आप उसको स्टॉक कीजिए। लेकिन हो सकता है कि आज आपने प्याज को स्टॉक करना शुरू किया और अभी आपका प्याज स्टॉक पूरी तरह हो चुका है, लेकिन 10 दिन के बाद आपको एक अच्छा भाव प्याज में मिल रहा है, उससे आपको एक अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो बिल्कुल वहाँ से आप थोड़ा बहुत प्याज निकालिए। बाकी प्याज आप आगे समय समय पे निकालते रहिए। तो इसका एक सीधा सा जवाब किसान भाइयों ये है कि इसका कोई फिक्स महीना नहीं है कि आपको इसी महीने में सारा स्टॉक निकालना है। जब जब आपको भाव मिले तब तक अपना प्याज को निकालते रहिए, ताकि आपका जो प्याज स्टॉक है वो धीरे धीरे बाजार में उतरता रहे और एक बाजार में जो संतुलन है वो बना रहे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अकेले अपना पूरा प्याज बाजार में ले जाएंगे तो उससे क्या होगा। ऐसी मानसिकता हमारे एक किसान भाई की नहीं, लगभग सभी की होती है, और जिसके कारण से क्या होता है, मंडी में जो संतुलन है वो नहीं बन पाता। तो इसको थोड़ा सा आप बैठकर आराम से सोच के देखिए और आपको फिर मालूम चलेगा कि हम अगर इस हिसाब से चलते हैं तो हमें प्याज में एक अच्छा भाव मिलेगा। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अभी कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। बाकी आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए। लिंक आपको सभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। और पिछले एक सप्ताह में आपको जो वीडियो दिए गए हैं, आप सभी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए।
और आने वाले एक सप्ताह तक आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पे दिए जाएंगे, जो कि हमारे किसान भाइयों के अनुभव इंटरव्यू रहेंगे। तो आप उनको बिल्कुल भी मिस ना करें, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।